थी। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको रिहा करने में बहुत देर की और हमारी पूरी न्यायिक व्यवस्था इसमें असहाय जैसी रही कि वो फिर बहुत बाद में वो जमानत मिलने के करीब-करीब 2 महीने या इसके बाद रिहा हो सके। तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिसमें सरकार इस तरह से पेश आती है कि जैसे उसे पूरी न्यायिक व्यवस्था और न्याय प्रणाली में भी कोई विश्वास नहीं है। आप देखेंगे कि जजों की जो नियुक्ति है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जो सिफारिशें की हैं, वो खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसमें अनावश्यक देरी हो रही है सरकार की ओर से। कई बार सरकारें नाम वापस कर दे रही है, सरकार वापस कर दे रही है। तो ये पूरी जो न्यायिक व्यवस्था को भी ये सरकार जो एक है जो लोकतंत्र के जितने पाए हैं उन पर एक कंट्रोल रखने की कोशिश कर रही है और उसमें न्यायपालिका में भी उसने कई तरीकों से एक कंट्रोल करने की कोशिश की है और जिसका हम लोग कई जगह देखते हैं कि इसके लोगों को न्याय मिलने में देरी या दूसरे तरीके से इसके प्रभाव हम लोग के सामने आते हैं। अब आज ही देखिए कि जो जिन पत्रकारों के घर पे सुबह-सुबह छापे मारे गए, पुलिस 10 से 20 पुलिस वाले हर पत्रकार के घर पहुँचे और उनको कोई कारण नहीं बताया, कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, प्रॉपर ऑर्डर नहीं था उनके घर पर जाने का, उनसे पूछताछ करने का और उनके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जब्त करने का। कोई ऑर्डर बिना जब्त कर लिया गया है। अभी आज मैं खबर देख रहा था कि जो फाउंडर हैं न्यूज़ क्लिक के प्रवीण पुरकायस्थ, उनको भी अभी तक एफआईआर की कॉपी अभी तक नहीं मिली है और जो दिल्ली पुलिस की के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि उनको पुलिस कमिश्नर से अप्रोच करना चाहिए एफआईआर के लिए। तो एक तरह से पूरी तरह से सरकार ये देखिए, ये मैं पुलिस और जांच एजेंसियों का मामला इसको नहीं देखता। ये सीधे-सीधे ऊपर से जो स्पष्ट इशारा किया गया है, आदेश निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार ये जांच एजेंसियां सारे नियमों, परिनियमों, कानूनों का उल्लंघन करते हुए हमारे देश की जो आवाज़ है, लोकतंत्र की आवाज़ है, पत्रकारों के रूप में सामने आती है, विपक्ष के नेताओं के रूप में सामने आती है, लेखकों के रूप में सामने आती है, आम जनता की आवाज़ को आखिर तो यही लोग तो व्यक्त करते हैं। अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता नहीं रहेगी और विपक्ष बोल नहीं पाएगा और उसको ईडी, सीबीआई का हमेशा डर दिखाया जाता रहेगा तो कौन-सा लोकतंत्र है? तो मुझे तो लगता है कि एक तरह से जिसकी बहुत पहले से हम लोग इस बात को कहते रहे हैं कि एक फासिस्ट सरकार है जिसमें फासीवाद के जितने आप कैरेक्टर देख सकते हैं वो सभी हैं। कुछ नए तत्व भी उसमें शामिल हैं जिसमें विपक्ष कहने के लिए चुनाव हो रहे हैं या चुनाव होगा, लेकिन उसमें विपक्ष न रहे। उसमें मीडिया जो आज़ाद मीडिया है, यहाँ पे मीडिया 2 भागों में बँट गया, उसको इसी सरकार ने बाँटा है। आप देखिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की जो रिपोर्ट है जिसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत जो है वो 161वें स्थान पे आ गया, पिछले साल 150वें स्थान पे था, 11 अंक लुढ़क गया। उसमें ये कहा गया है कि दो तरीके अपनाए जा रहे हैं मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। एक तो अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनके जरिए आप अधिग्रहण कर रहे हैं मीडिया संस्थानों का। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन पर आप जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उनके यहाँ छापे डाल रहे हैं। संस्थाओं पर भी आप देखेंगे बीबीसी के पर छापे पड़े थे, न्यूज़ लॉन्ड्री पर रेड हुई थी इनकम टैक्स की। आप 7-8 इसके पहले न्यूज़ मिनट्स पर भी हुआ था। फिर एक केरल के एक मीडिया वन अखबार को तो बैन ही कर दिया था, बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। तो एक पूरा इतिहास है 9 वर्षों में जिस तरह से। उसमें एक बात और भी कही है उस रिपोर्ट में कि जो दुनिया के 37 ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं, नेता हैं जो मीडिया पे हमले कर रहे हैं, उसमें मोदी का भी नाम शामिल किया गया और उसमें पत्रकारों को, जो सच के साथ खड़े पत्रकार हैं, जो सच जनता की आवाज़ को मुखरित कर रहे हैं, उनको न सिर्फ अपने एजेंसियों के जरिए, दमनकारी कानूनों के जरिए आप उत्पीड़ित कर रहे हैं, बल्कि आप उनको ट्रोल भी करते हैं और भीड़ को उकसाते हैं कि इनके खिलाफ हिंसा करें। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।